का इंतजार कर रहा होता है और उसे पता चल चुका होता है कि किम लेट पहुंचा था। किम बहाना बनाता है कि ट्रैफिक बहुत था, लेकिन उसका पिता सख्त लहजे में उसे वार्न करता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो सजा मिलेगी। तभी उसकी माँ टीवी की आवाज तेज कर देती है ताकि माहौल शांत हो जाए और मौका पाकर किम अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पढ़ते हुए उसे अपने दिवंगत भाई की याद आती है। वो उसके साथ बिताए पलों को याद करता है जब उसने उसे ये ईयरफोन्स और म्यूजिक दिया था, और हमें पता चलता है कि किम को म्यूजिक से कितना प्यार है। वो उदास हो जाता है। तभी उसका पिता कमरे में आकर उसे हकीकत में वापस ले आता है और रोज की तरह उसके पास खड़ा होकर उसे पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन किम फिर स्कूल जाता है ईयरफोन्स लगाए हुए, लेकिन अचानक होंग आकर उसे थप्पड़ मार देता है। किम कल की घटना के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बुली माफ नहीं करता और कहता है कि उसे इसका पछतावा कराएगा। फिर उसे स्कूल के बाद मिलने को कहकर चला जाता है। उसी वक्त कैंग फिर किम से मिलता है और उसे चेतावनी देता है कि होंग अब किसी गुंडे को लेकर आएगा और उसे कुछ फाइटिंग टिप्स भी देता है, लेकिन किम गुस्से में मना कर देता है और साफ कहता है कि वो किसी और से नहीं लड़ना चाहता, उसे कोई झंझट नहीं चाहिए। ब्रेक टाइम में किम वॉशरूम में जाकर चेहरा धो रहा होता है कि तभी जून अंदर आता है और उस पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी स्टूडेंट्स डरकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वही कैंग रुक जाता है। उसे ये फाइट देखनी है। जून यानी ये गुंडा किम को कमजोर समझकर उसे थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर घुटनों के बल आकर उसके जूते चूमने को कहता है ताकि वो उसे माफ कर दे, लेकिन किम साफ इनकार कर देता है। गुस्से में वो खुद भी लड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आ जाता है और फाइट रोक देता है। वो किम की हालत देखकर समझ जाता है कि वो घायल है और कांग को उसे मेडिकल रूम ले जाने को कहता है। फिर जून को डांटता है और आखिरी चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर गड़बड़ की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जून अंदर से भड़क जाता है और उसका मन करता है कि प्रिंसिपल को ही मार दे, लेकिन खुद को रोक लेता है और मजबूरी में माफी मांगता है। किम जब वापस क्लास